जैसा मैंने कहीं पढ़ा कि जो जनजाति होती है भील या सपेरा, यहाँ पे जब कोई किसी की डेथ हो जाती है या कोई चला जाता है तो वो हमारे जैसे होता है कि अग्नि देने का होता है और एक होता है गाड़ने का, तो आपके में गाड़ने का होता है? हाँ, हमारे कालबेलियों में गाड़ने का होता है, उनको समाधि देते हैं। ओके तो एक मैंने अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट देखी जिसमें ऐसा कहा जा रहा था राजस्थान के कई हिस्सों में कि अब जो जनजाति के लोग हैं जो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि उनको जमीन नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल, वो तो हो ही रही है, वो तो मतलब ये तो शुरू से ही है, हो क्या रही। पहले तो हमारे पास, पर अब इसको एड्रेस अब किया गया है क्योंकि ये रिपोर्ट भी ज्यादा पुरानी नहीं है। हाँ, अभी किया गया, क्योंकि पहले तो हम वैसे घुमक्कड़ जाति से आते हैं, तो हम घूमते रहते थे कि भाई आज यहाँ पे हमारा डेरा है, कल को हम कहीं दूसरे गांव जाएंगे, परसों को कहीं दूसरे गांव जाएंगे। तो हमारी बेसिकली हमारे पास कोई जमीन नहीं थी। अगर देखा जाए तो हमारे मतलब हमारे जो दादा परदादा होते थे ना भाई, जिनके आजकल सबके है कि भाई ये दादा की प्रॉपर्टी है, ये पापा की प्रॉपर्टी है, तो हमारे विरासत में हमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं मिली, क्योंकि हमारे जो डेरे होते थे वो घूमते होते थे, आज इधर उधर तो कोई ठिकाना नहीं। ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, मतलब हाँ पहले भी मिलती थी। अभी तो चलो कुछ लोग हैं जो अभी लाइफ को बहुत आगे बढ़ गए, उन्होंने मतलब मेहनत करके अपना खेत वेत घर वर बना लिया, स्थायी हो गए। हाँ अब स्थायी हो गई है, लेकिन फिर भी सरकार ने अभी तक भी कुछ नहीं दिया कि भाई ये आपकी ज़मीन है, आपके ये शमशान घाट है, वो जो भी है अभी तक भी नहीं दिया। अभी तक भी ऐसा नहीं हो पाया नहीं है। हो तो पाया। आप कोई रिक्वेस्ट या कोई ऐसा कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट की जाए जल्दी हाँ से जल्दी? बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि हम भी कालबेलिया एक राजस्थानी हैं और हमें भी हक है, जिनको सारी जातियों को जो मिलना हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी तो एक राजस्थानी नागरिक है। अच्छा, कालबेलिया जनजाति के बारे में जब बात की जाती है तो सबसे पुराना जो उनका जीविका का साधन या प्रोफेशन हम कहें तो वो सांप पकड़ने का। हाँ, हमारा इसके बारे में थोड़ा सा आपने देखा होगा। जी बिल्कुल जी, जब मैं छोटी थी तो मेरे अंकल थे, मेरे पापा के छोटे भाई, वो जाते थे जंगल में, सांप को पकड़ के लेके आते थे, तो हमें बड़ा वो होता था कि अभी सांप आएगा, हम उसका डांस देखेंगे, क्योंकि हम तो अच्छा सांप भी डांस करते हैं? हाँ बिल्कुल, जब वो जाते थे जंगल में सांप को पकड़ के लेके आते थे और फिर घर पे लाके उसको बिठा के, मतलब ऐसे उसका मुंह ऐसे पकड़ के, और फिर यहाँ से जो दांत होते हैं ना, वो जहर के दांत होते, हाँ जिसमें जहर होता, तो जहर के दांत निकाल के फिर उनको दूध पिलाते थे, और फिर जो हमारा जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है उसको पुंगी बोलते हैं, पुंगी बीन जो बजाते हैं। हाँ जो बजाते हैं, तो हाँ वो पुंगी बजाते थे और सांप बड़ा ऐसे ऐसे डांस करता था, ऐसे ऐसे। तो आपने तो काफी देखा होगा। हाँ मैंने देखा, मतलब ऐसे उसी को देख देख के, जैसे कि मैंने कालबेलिया ड्रेस पहन रखी है। तो बेसिकली कालबेलिया एक सांप का ही इल्यूजन हम कह सकते हैं। हाँ, कि सांप की तरह ही ऐसा। हाँ, हमारा डांस भी सांप की तरह ही है। तो पहले तो लड़कियां डांस नहीं करती थी, पहले तो सांप को पकड़ के और फिर कहीं मेले में, जहाँ मेला लग रहा है तो वहाँ बैठ जाते थे, ऐसे वो सांप की एक ओडी होती थी उसके अंदर बिठा के, और फिर वो बीन बजाते थे और सांप नाचता था। हाँ, और फिर पब्लिक देखती थी, उनको अच्छा लगता था। फिर जब सरकार ने सांप पकड़ने में बैन लगाया तो फिर हमने स्टार्ट किया लड़कियों ने। हाँ, और जैसे कि कालबेलिया हमारी कम्युनिटी जो है उनको कालबेलिया ही बोलते, और हमारे डांस को भी कालबेलिया, और इसीलिए हम ये काली ड्रेस पहनते हैं। ओह हाँ, तभी काले से ये, हाँ काले से, हाँ काला ड्रेस इन्वेंट हुआ। हाँ ऐसे ही हुआ। तो अब तो बैन हो गया है, तो अब डांस ही ज्यादा मेनली प्रेफर किया जाता है। अब तो हमारा ये प्रोफेशनल यही है, डांस ही है। अब तो डांस, हाँ तो डांस के साथ ही हम पूरे वर्ल्ड वाइड घूमते रहते। पहले सांप होता था, अब सांप है नहीं, तो अब लड़कियां डांस करती हैं। एक और अभी थोड़े समय पहले एक विवाद आया था, ज्यादा दिन उसको नहीं हुए, जिसपे आपने भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जैसलमेर में कुछ वीडियोस बड़े वायरल हुए। हाँ, जहां पर कहा गया कि जो कालबेलिया डांसर्स हैं या नहीं भी हैं शायद कम्युनिटी के, लड़के लड़कियां बनकर डांस कर रहे हैं और अल्कोहल परोस रहे हैं, उस पर आपने बोला? हाँ जी बिल्कुल। देखिए कि अगर जहाँ कालबेलिया ड्रेस की बात आती है या फिर ड्रेस आप कोई सी भी कल्चर की ले लो, राजस्थानी ड्रेस, आप कोई सी भी पोशाक पहन के आप एक डांस को वल्गैरिटी या उस ड्रेस को आप गंदे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चाहे वो कालबेलिया ड्रेस हो, चाहे वो राजपूती पोशाक हो, चाहे
कोई भी अन्य मतलब राजस्थान की कोई भी ड्रेस हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेइज्जती होती है वो एक औरत की बेइज्जती होती है, यानी कम्युनिटी एक कम्युनिटी की। तो ये मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हम तो डांसर्स हैं। अब राजस्थान में चाहे जैसलमेर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो जो बाहर के लोग आते हैं राजस्थान का कल्चर देखने, तो आप क्या उनको शो करोगे? वल्गैरिटी परोस रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, तो नहीं मतलब अगर बाहर से कोई लोग आता है तो आप राजस्थान को क्या सबसे ज़्यादा क्या मतलब उनको क्या दिखाओगे? उनका गाना गा के, केसरिया बालम गा के, तिलक लगा के उनका वेलकम करोगे, फिर उनको कल्चर दिखाओगे कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारी कालबेलिया डांस, ये भवाई है, ये तेरह ताली, ये घूमर, ये हमारा कल्चर है। फिर गाना गाओगे, फिर उसके बाद आप जो राजस्थानी खाना खिलाओगे, फिर राजस्थानी कपड़े, तो ये हमारा राजस्थान का कल्चर है। और अब इसके अंदर आप एक तो आप ट्रेडिशनल जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऑडियंस को लगता है कि हाँ वाकई में ये बहुत रिच कल्चर है, ये वो। लेकिन आजकल क्या है कि पता नहीं राजस्थान किसकी तरफ जा रहा, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कुछ हमारे कालबेलिया कम्युनिटी की भी लड़कियां हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कालबेलिया ड्रेस क्या होती है, कालबेलिया धरोहर क्या होती है, ये कल्चर क्या होता है। बस वो ड्रेस पहन लेती है और खुले बाल कर देती है, चश्मा पहन लेती है और फिर वो डीजे पे डांस करती है। ये तो कोई कल्चर तो नहीं हुआ। आपने ये भी बोली थी कि शायद वो आज मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट किसका था कि घूंघट भी नहीं लिया जा रहा है, सीधा उसको ड्रेस को भी बहुत अधूरा सा प्रेजेंट किया जा रहा है। हाँ, ऐसे मतलब जैसे कि अब देखिए मैंने प्रॉपर एक ड्रेस पहन रखी, तो एक जो औरत का होता है वो एक प्रॉपर वो ब्यूटी होती है जब वो प्रॉपर अपनी ड्रेस में सुंदर लगती है, वो जब पूरा ड्रेस पहनती है। आजकल लड़के हैं, लड़के हैं, जैसे लड़के भी कुछ है जो वो डांस करे लड़की बन के, तो आजकल आपको पता है कि बॉडी के पार्ट चेंज करवा दो, ट्रांसजेंडर वो बन गए। तो अब ऑडियंस को ये नहीं पता कि लड़की है लड़का, फिर ये नहीं पता कि ये कालबेलिया है या अन्य कास्ट का। हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कास्ट, यूनिफॉर्म देख के पता नहीं चल वो तो सिर्फ हम तो भाई जैसे आज मैं आपके बीच में हूँ तो मैंने आई कालबेलिया ड्रेस पहनी है, तो मुझे मेरी आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि हाँ कालबेलिया ड्रेस है तो ऑफिशियली कालबेलिया डांसर होगी। तो वैसे जो अगर दूसरे देखते तो उनको ये लगता कि कालबेलिया होंगे।